नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एटलस क्लास पूर्णिया से मनीष सर। बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सिलेबस का डिस्कशन आज हम करवाने वाले हैं, जो भी हमारे छात्र हैं उत्तर प्रदेश बीएड के, तो उन सबों का एग्जाम अगले वर्ष मार्च महीने में होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अप्रैल महीने वाले में होने वाली है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, और एक अभी एक महाराज साहू जी का एग्जाम होने वाला है इधर हाल ही फिलहाल में 15-16 तारीख से, दिसंबर में ही, क्योंकि वह 6-6 महीना वाला था। तो आप लोग का अधिकांश हमारा जो छात्र है उसका एडमिशन हुआ है ईयर वाले में, मतलब कि साल में आपको वहां पर एक बार जाकर के एग्जाम देना है। ठीक है, तो जितने भी सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां पर काफी टाइट एग्जाम होती है, व्यवस्था काफी टाइट रहती है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई करना जरूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल कर जाएंगे। इसीलिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे पढ़ाई में, और जितने भी सिलेबस है सारा चीज का डिस्कशन हम लोग ऑनलाइन करेंगे, लाइव करेंगे, और एक समय बता दिया जाएगा, पूरा पूरा आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। एक महीना अगर बढ़िया से आपने पढ़ लिया तो आराम से पास कर जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस वाले पीडीएफ को हमने आपको ग्रुप में भेज भी दिया है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर BD 101 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जरा देखिए, BD 101। ठीक है, 101 वाला जो है, ये इसमें आपका सिलेबस है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। ठीक है, बालक के विकास की बात होती है इसमें, और उसका ग्रो किया जाए कैसे, किस प्रकार से उसका ग्रोथ होता है, इस चैप्टर में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपका 101 नंबर के तहत होता है। उसके बाद आपका BD 102 है। ठीक है, इसमें समकालीन भारत और शिक्षा, इसमें आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, जो आपका ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, तो हिस्ट्री पढ़ के भी आप यहाँ से हो जाएगा, या फिर साथ साथ जो आपको पीडीएफ मिला है, या फिर ऑनलाइन आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक को ऑनलाइन मंगवा लीजिए फ्लिपकार्ट से। 200, 250, 300 रुपए में आपको बुक मिल जाता है। 200, 250, 300 रुपए, आप इतने 50,000, 60,000, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 200-300 रुपए के लिए आप फेल ना करें। तो कृपया आप किताब को मंगा ले और प्रॉपर ढंग से उसको पढ़ाई स्टार्ट कर दे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। कल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है और उसको किस समझदारी के साथ बनाना है, ऑनलाइन क्लास कैसे करना है, और जो बच्चे इस क्लास को करेंगे उसको सीटीईटी में भी फायदा होगा, क्योंकि यही सिलेबस आपको सीटीईटी में पढ़ाया जाता है। अगर हम पढ़ाए या कोई पढ़ाए, दुनिया का कोई भी टीचर, तो यही आपका सिलेबस रहता है, यहीं से आपका सीटीईटी में पूछा जाता है। तो सीटीईटी में भी फायदा होगा। सीटीईटी का एग्जाम होने वाला है, सीटीईटी का फॉर्म का भराई चल रहा है, तो जो छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं सभी लोग फॉर्म जरूर भर दीजिए, और साथ साथ यहाँ पर इसकी तैयारी करिए। सीटेट का भी तैयारी हो जाएगा, चाहे सीटेट का तैयारी करेंगे तो इसका भी हो जाएगा। इसलिए अपने सिलेबस को एक बार जरूर पढ़िए, ताकि आप आसानी से कंपटीशन एग्जाम को पास कर पाए। जानते हैं कि नौकरी लेना बहुत ही कठिन है आज के युग में। भगवान मिलना बहुत आसान है, परंतु नौकरी लेना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए आज के युग में नौकरी जिसको मिल जाती है, समझिए कि भगवान मिल गया, समाज में उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसी कारण से थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। सीटेट के लिए ही सही, यहाँ पर आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए बच्चे का, एक आध बच्चे का अगर क्रॉस लग जाता है, के लिए अलग कुछ प्रावधान है, वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि फेल तो करे ही ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, 32 नंबर लाना होता है 80 नंबर में से, तो उतना अगर ले आते हैं तो आराम से पास कर जाएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप तुक्का भी मारते हैं तो आ जाता है, लेकिन प्रयास ये करना है कि अपना पढ़ाई कंप्लीट करके दे तो ज्यादा अच्छा रहे। क्या आप एक साल में कभी ना तो क्लास गए ना कुछ किए, एक साल में अगर 1 महीने पढ़ाई कर लेंगे, 11 महीना नहीं भी पढ़े, अगर आप 1 महीना पढ़ाई कर ले तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर में बैठ करके अटेंडेंस बना रहे हैं कॉलेज में, कितने मजे की बात है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, BD 102 समकालीन भारत, ये आपका हिस्ट्री है, जो आपका सिलेबस में, जो एकेडमिक सिलेबस में पढ़ते हैं वही चीजें हैं यहाँ पर, और कोई अलग चीजें नहीं है। नेक्स्ट दिक्कत होता है इसमें, इसको पढ़ना होता है। उसके बाद BD 103, ये सबों के लिए कंपलसरी है। 101, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला छोड़ करके 7 और 8, ये वाला यहाँ तक आपका पूरा पूरा सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है ना, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106 नहीं, 106 में अलग अलग आपका है, विज्ञान का अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, लैंग्वेज का अलग होगा।
तो जो जिसका पेपर रहता है एसएसटी वाला अलग होता है, तो जो जिसका पेपर रहता है वो रखा जाता है, वो डिस्कशन में हम आपको बताएंगे। लेकिन 101, 102, 103, 104, 105, 107 और 108 ये कॉमन पेपर होता है। सबको ये पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम में देना ही पड़ेगा, वहां पर गोला लगाने वाला होगा। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है, सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, वहां पर डिटेल होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यहाँ पर गोला लगाना होता है। सिलेबस लेकिन दोनों का सेम ही रहता है। लेक्चर अगर आप उसका सुनते हैं तो उसमें आराम से आप लिख पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। यहाँ तक सुनने में आ रहा था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाले भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, लेकिन वो सब गवर्नमेंट का काम है, वो सब यूनिवर्सिटी वालों का काम है। जो आपको देगा सामने पढ़ो उसके, वो आपको खाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर देखिए यहाँ पर 103 में अधिगम एवं शिक्षा, ठीक है, लर्न कैसे किया जाए, शिक्षा को कैसे अधिगम किया जाए। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखा कैसे जाता है उसके बारे में यहाँ पर आप 103 में पढ़ेंगे। उसके बाद है 104 में पाठ्यक्रम में भाषा, ठीक है, भाषा का क्या महत्व होता है, भाषा का क्या उपयोगिता है, ये चीज हम यहाँ पर 104 में पढ़ेंगे। उसके बाद 105 में विषय का समझ एवं विद्यालय विषय, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपके पास विषय की पूरी पूरी समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों को अपनाना चाहिए, यहाँ पर सारी चीजों की पढ़ाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, अर्थात शिक्षा में कला और सौंदर्य शास्त्र का बात है कि सुंदरता कैसे लाया जाए, अच्छे से अच्छे शिक्षा का गुण को विकास कैसे किया जाए, इन सब चीजों के यहाँ पर पढ़ना है। कुल मिलाकर के शिक्षा के डेवलपमेंट पर काम होता है, बच्चों के डेवलपमेंट पर काम होता है। इसी को हम लोग सीटीटी में बोलते हैं, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। इसी को हम लोग सीटीटी में सीटीपी बोलते हैं। सीटीपी में ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है और ये पढ़ा जाता है, ठीक है, और ये भी पढ़ा जाता है, ठीक है, और ये भी पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका सीडीपी का ही चैप्टर है। तो अच्छे से अगर आप पढ़िएगा तो आसानी से नौकरी भी लेके जाइएगा और कम समय की बर्बादी नहीं होगी आपकी। अभी से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप कमेंट में यस लिखेंगे कि हाँ हमको सर तैयारी करना है, आप तैयारी करवाए, तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास भी जब समय नहीं रहेगा तो हम भी इसका चार्जेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो जब तक समय है तो इसका लाभ उठाइए। अगर आप कमेंट में यस लिखेंगे तो रेगुलर यह वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा एक एक पेपर का, और यहाँ पर डिस्कस करा दिया जाएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफी मदद मिल सके, सीटीईटी एग्जाम में मदद मिल सके, और साथ साथ बीएड एग्जाम में आप छक्का छोड़ा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बीडी 108 में आपको दिखा रहा आई सीटी की महत्वपूर्ण समझ, जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जो नियम है, कानून है, उन सब के बारे में वहां पर थोड़ा सा पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर तो ये पेपर हो गया 101, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, 106 वाला बच गया। कुल मिलाकर के यहाँ पेपर कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेपर ये हो गया। और 8वां पेपर 106 नंबर का है, 8वां पेपर 106 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के आपको 8 पेपर का एग्जाम देना है, जिसमें 650 नंबर का एग्जाम होता है। कुछ कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें 50-50 नंबर के ही पेपर होते हैं, वो हम दिखाएंगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फिर पिछले बच्चे का जब रिजल्ट हम दिखाएंगे, रिजल्ट पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे बच्चे कितना मार्क्स ला रहे हैं, कितने दिन पढ़ाई करके, तब जाकर के वो चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा सा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ भाई मेरे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए जरा सा 106 ए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 106 ए। उसके ऊपर में देखिए 108 तक यहाँ पर हमने देख लिया था। उसके बाद 106 ए, 106 ए में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरा सा देखिए, विज्ञान शिक्षण 1, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, मतलब कि जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आपका ए वाला पेपर रखेगा 106। ठीक है, इनमें से 2 पेपर लेना होता है, इनमें से 2 पेपर लेना होता है। उसके बाद उनको मिलेगा विज्ञान 2, ठीक है, इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, मतलब कि साइंस वाले पेपर में ए और बी इनको कंपल्सरी करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको
ए बी, एक सेकेंड, ए बी सी डी ई, अच्छा डी 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 3 ठो है, उसके बाद ई एफ, जी यहाँ पर नहीं दिया है, डायरेक्ट एच और आई दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए, हिंदी शिक्षण में आपका 106 में दिया हुआ है, संस्कृत शिक्षण, इंग्लिश टीचिंग। अच्छा, जो लैंग्वेज पेपर होता है जिनका कि ग्रेजुएशन में आ गया है हिंदी, तो यहाँ पर आपको हिंदी लेना होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन आ गया, संस्कृत से ऑनर्स किया है तो संस्कृत वाले ये लेंगे, और इंग्लिश वाले ये लेंगे। ठीक है, सोशल साइंस वाले ये लेंगे, सोशल साइंस वाले को यहाँ पर 2 पेपर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गृह विज्ञान वाले ये लेंगे, वाणिज्य वाले ये लेंगे, साथ साथ यहाँ पर विज्ञान वाले ये दोनों पेपर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर विज्ञान का गणित वाला जिसका है, जो मैथमेटिक्स से ऑनर्स करता है, वो यहाँ पर ये वाला पेपर लेगा। तो कुल मिलाकर के जो ऑनर्स वाला पेपर है, ठीक है, ऑनर्स वाला पेपर जो जिनका है, वहां पर इन सब्जेक्ट का सेलेक्ट किया जाता है। इनमें से एक हिंदी तो कंपलसरी होता है सबके लिए, बाद बाकी एक पेपर वहां से वो लिया जाता है। हिंदी सभी के लिए कंपलसरी होता है। कुल मिलाकर के आपको 8 पेपर 50-50 नंबर का ये होता है, 8 पेपर का एग्जाम देना होता है, और कुल मार्क्स होता है 650। कुल मार्क्स होता है 650। तो कुल मिलाकर के टोटल सिलेबस का सभी सब्जेक्ट पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर लाइव बने रहते हैं, अगर कहते हैं कमेंट में कि हाँ हमको जरूरत है, जब आपको जरूरत होगी तभी जाकर के हम क्लास करेंगे। ऐसे फालतू हमारे पास भी समय नहीं है, टीम के पास समय नहीं है, बकबक करने का काफी ज्यादा मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा एनर्जी लगता है, समय बर्बाद होता है, पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी हमारे द्वारा भी फोर्स लगाया जाएगा, किया जाएगा। वीडियो को जब व्यूज नहीं आएगा, वीडियो के नीचे कमेंट नहीं आएगा, आपकी जरूरत हमको महसूस नहीं होगी, तो फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपको पूरा पूरा समझ में आ चुका होगा। आपका 101 से लेकर के 101, 102, 103, 104, 105, 106 नहीं है, 107, 108। ठीक है, ये पेपर कंपलसरी है। उसके बाद 106 नंबर का जो आपका ऑनर्स वाला पेपर है, वो आपको यहाँ पर लेना है। कुल मिलाकर के 8 पेपर का आपको एग्जाम देना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये भी कमेंट जरूर करिए, और साथ साथ अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हमसे जुड़िए। और अभी वर्तमान में जो वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं 45,000 में पूरा का पूरा डीएलएड कंप्लीट हो रहा है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 50% उसका मार्क्स है, तो डीएलएड करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और आने वाले दिनों में जनवरी से बीएड का भी प्रारंभ हो रहा है, 26 और 28 सेशन के लिए। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, अभी से अपना बुकिंग कर सकते हैं, कम से कम फीस में यहाँ पर पूरा मदद किया जाएगा। साथ साथ सिलेबस वगैरह सब, जितने भी नोट्स वगैरह सब होते हैं, वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रुप में आप लोग को पीडीएफ भी भेज दिया गया है। हमारा नंबर है 9709774739, बीपीएससी गुरु मनीष सर, एटलस क्लास पूर्णिया। तो आप लोग हमसे जुड़िए, लाइव से, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सभी तरीके से अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छे से कमेंट आया तो अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।